जी। सर, क्योंकि बजट सत्र जब से शुरू हुआ है, शराबबंदी कानून को लेकर भी विधानसभा में, विधान परिषद में सियासी बहस जो है वो तेज दिखी है। तो आरजेडी के विधान पार्षद और लालू यादव के करीबी माने जाने वाले सुनील कुमार ने दावा किया कि बिहार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शराब न मिलती हो। उन्होंने बजट सत्र के अंतिम दिन विधानमंडल परिसर में शराब मंगाकर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मंगाकर इसको दिखा सकता हूँ। उन्होंने चुनौती दी एक तरह से। और उनका ये भी कहना था कि 2016 में लागू जो शराबबंदी है, उसके बाद शराब भी की भी जो खपत है वो भी बढ़ी है। उसके अलावा बिहार के जो युवा पीढ़ी है वो सूखा नशा भी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों में शराबबंदी नहीं होने से तस्करी जो है वो जारी है और युवाओं में स्मैक, ब्राउन शुगर और नशे के इंजेक्शन बढ़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो क्या ये पूरी खबर क्या है? शराबबंदी की समीक्षा जो इतने दिनों से चल रही है, क्या लगता है आपको, सरकार को और सख्ती और बढ़ानी चाहिए, या जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आरजेडी एमएलसी का ये बड़ा आरोप है? क्योंकि जी देखिए, शराबबंदी नीतीश कुमार की व्यक्तिगत तौर पे उनकी महत्वाकांक्षा रही है कि बिहार में शराबबंदी हो, पूरे तरीके से शराबबंदी हो। हम्म। और वो व्यक्तिगत तौर पे इसके प्रति ईमानदार भी दिखे थे। हम्म। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही ढीली हो चुकी है, तो शराबबंदी के बाद शराब तस्करी जो है वो एक तरीके से अपने चरम पे है। और हम्म। समानांतर अर्थव्यवस्था है शराबबंदी की। जब शराब थी, जब राज्य सरकार शराब का टेंडर देती थी, लाइसेंस देती थी, उस समय जो बिहार सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी उससे हम्म। कई गुना अधिक हो गई है शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं का की जो अर्थव्यवस्था है वो। और हम्म। ये चिंताजनक विषय है। जो एमएलसी, आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने जो सदन में शराब की होम डिलीवरी करवाने की का जो दावा किया है, और वो अब तक अपने बयान पे कायम है कि सदन के अंतिम दिन 27 फरवरी को वो होम डिलीवरी करवाएंगे। वो आज भी पत्रकारों से बात करके कहे कि हम करवाएंगे और आप लोग देख लीजिएगा। तो ये निश्चित तौर पे इतना सुलभ वास्तव में है। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सदन में आना और मीडिया के सामने डिलीवरी होना ना होना एक तो एक बयान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम्म। इसका जो अर्थ यही है कि आप बिहार में जहां चाहें घर बैठे अपने घर पे शराब मंगवा सकते हैं। चाहे वो आम झुग्गी झोपड़ी हो, मिडिल क्लास का हो, या फिर नौकरशाह या नेताओं का सरकारी आवास बंगला हो, हर जगह शराब आता है, आसानी से आता है। और यही उनका आरोप भी है। दरअसल शराबबंदी को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पे नीतीश कुमार अकेले हो जाते हैं, दबी हम्म। जुबान में ही सही। लेकिन बीजेपी के लोग, उपेंद्र कुशवाहा के तो विधायक ने कहा है शराबबंदी के पक्ष में है। जीताराम मांझी भी गाहे बगाहे शराबबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। बीजेपी भी शराबबंदी का उतनी दृढ़ता से समर्थन नहीं करती है। तो हम्म। शराबबंदी एक ऐसा मसला है जिसपे नीतीश कुमार को अकेले घेरा जाता है। वो अकेले बिल्कुल पड़ जाते हैं। हाँ, जदयू का कोई नेता ऐसा नहीं कि शराबबंदी के पक्ष में के हम्म। खिलाफ बोल देता है। वो हम्म। पक्ष में भी बोलता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो उनकी अगर घेराबंदी करनी हो विपक्ष को, तो शराबबंदी का मसला उठाता है। और शराब बंदी का मसला वास्तव में बहुत ही अहम है। इस पे आपने जो सूखा नशा का जिक्र किया, वो तो बिहार एक तरीके से उड़ता पंजाब बन ही चुका है। हम्म। यहाँ पे सूखा नशा, जैसे शराब शराब हर जगह उपलब्ध है, वैसे सूखा नशा भी हर जगह उपलब्ध है। अफीम हो, हीरोइन हो, ब्राउन हो, हर जगह, हर मोहल्ले में उपलब्ध है। इस तरह की एक हालात पैदा हो चुकी है। साथ ही साथ एक बात और है कि अगर शराब शुरू होता है, तो हम्म। शराब निर्माण की कंपनियां भी आएंगी, और फिर सरकार शराब विक्रेताओं के लिए टेंडर भी देगा। तो इसमें भी नेताओं का एक मुनाफा होता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शराब निर्माण की कंपनियां आएंगी या टेंडर दिया जाएगा, तो इसकी भी लाइजनिंग होती है। इसकी भी बिल्कुल। हरबराहट नेताओं को है। सबसे बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार शराब बंदी लागू किए हुए हैं, तो हम्म। शराब बंदी के पक्ष में और बोलना, ये अगर अगर शराब की तस्करी हो रही है, हम्म। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो उसकी खामियों को बताएं। अगर हत्याएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था की खामियां बतानी चाहिए, न कि हत्या को रोकने वाली जो कानून है उसको खत्म करने के लिए आवाज उठाना चाहिए। तो शराब अगर की तस्करी हो रही है, तो इसकी खामियों को बताए और नीतीश सरकार को घेरे कि इसको हम्म। और कितनी दृढ़ता से लागू करे। इसके बजाय जितने भी नेता हैं, खासकर एनडीए के भी जो नेता हैं, विपक्ष के नेता तो हैं ही, वो हम्म। शराबबंदी के खिलाफ है।
इसलिए खिलाफ है कि यहाँ पे फिर एक लाइजनिंग का स्पेस होता है, उस पे भी पैसे का आदान प्रदान होता है। अगर शराब की कंपनियां होंगी बिहार में, तब पार्टी भी शराब की कंपनियों से चंदा लेगी। आज सदन में नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि आरजेडी लोकसभा चुनाव में शराब की कंपनी से चंदा लेती है। इसके बदले में सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि जदयू हर महीने 99 लाख रुपए किंग महेंद्र से लेती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि शराब कंपनियों का जो चंदा है, दूसरे राज्यों में बिल्कुल ये तो खुल्लम खुल्ला है, वो शराब कंपनी चंदा लेते हैं। बिहार में चूंकि बंद है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को, जो बिहार की पार्टी है, उनको तो चंदा मिल नहीं पाएगा। तो नेता इसलिए भी चाहते हैं, और साथ ही साथ शराब बिक्री का जो टेंडर है, वो भी एक बहुत बड़ा लाइजनिंग का स्पेस है। तो नेताओं की हड़बड़ाहट समझ में आती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उल्टे शराबबंदी के पक्ष में सरकार को घेरना चाहिए कि उसको और कड़ाई से लागू करें। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पुलिस है, आप देखिए, जब शुरू में शराबबंदी लागू हुई, बहुत लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें खासकर दलित समाज के लोग काफी थे। खासकर वो नकली जो शराब बंदा है, वो दलित समाज के लोग उस नकली शराब बनाने के कारोबार में, खासकर जो गरीब तबका है, वो उसमें शामिल रहता है। तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, उसको लेकर के जीताराम मांझी भी उन लोगों की रिहाई को लेकर के आवाज उठाते रहते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो शराब पी रहे हैं, तो मुशहर है, रविदास समाज के हैं, मांझी समाज के हैं, उनकी रिहाई के लिए कुछ कानूनन कोई और सरल व्यवस्था बने, ये तब ठीक है। लेकिन शराबबंदी खत्म कर दिया जाए, ये जो तर्क है, ये दिखाता है कि नेताओं की जो असली चिंता है, वो कहीं और है।